जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आज आपके समक्ष कल हमने चर्चा की थी वीडियो का प्रथम भाग पहले पार्ट में माता का चरित्र कवच अर्गला कीलक स्तोत्र का हमने श्रवण किया और दुर्गा अष्टोत्तर नाम का 100 नाम का हमने श्रवण किया। आज हम माता की स्तुति करते हुए माता जगत जननी का स्मरण करते हुए प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए वेदोक्त सूत्र रात्रि सूक्तम का श्रवण करेंगे और उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का श्रवण करेंगे और उसके बाद हम दिव्य अथर्वशीष का श्रवण करेंगे और उसके बाद माता के प्रथम चरित्र का श्रवण करेंगे और नवारण विधि का श्रवण करते हुए अंगन्यासों का श्रवण करते हुए नवारण जप क्या है उसके बारे में आपको बतलाएंगे। उस जप को हमने नित्य प्रति नवरात्रियों में जाप करना चाहिए। पहले ध्यान करेंगे माता का। ओम विद्युद्धाम समप्रभां मृगपते स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसात् धस्ताभिरासेवितां हस्ते शक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आदिशक्ति माता का ध्यान करते हुए माता से प्रार्थना करेंगे कि सपरिवार सकुटुंब रोग कष्ट भयों को दूर करना, मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराना। आज हम श्रवण करते हैं वेदोक्त रात्रि सूक्तम का। रात्रि सूक्तम। ओम रात्रिश्चातश्च सुप्तस्य कुशिकः स्रवभूर् रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषिः रात्रिदेवता गायत्री छंदः देवी महात्म्य पाठे विनियोगः। विनियोग को छोड़ते हुए जल छोड़ते हुए माता का ध्यान करते हुए श्रवण करेंगे। बतला रहे हैं महतत्व रूपादि व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाली वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। और इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती हैं। परा चित्शक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं और जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हों जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं और ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित्शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमयी वृक्क को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर कर दो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर कर देती हैं, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस हवस्य को ग्रहण करो। अथ तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम।
ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं संहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णुरुतलां तेजस प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वहा त्वं स्वधा त्वं हि खट्कारः सुरात्मिका तथा त्वमक्षरे नित्ये द्विधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमाता स्थिता नित्यायानुच्चार्यावशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वमेद्धार्यते विश्वं त्वेत्सृजते जगत् त्वेत्पालते देवी त्वमस्यन्ति सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपादा स्थिरूपा च पालने तथा संकृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्व गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मुहुरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरीस्त्वं हिस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिः तथा तुष्टिः त्वं शान्तिं शान्तिरेव च कठिनी शूलनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शङ्कनी चापनी वाणो कुसण्डी वरदायुधा सौम्या सौमितरा शेष सोमभ्यसति सुन्दरी परा पराणां परमां त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिदस्तु सदत्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तुते तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्योति यो जगात् सोऽपनिद्रावसंनीत कस्त्वां स्तोतुमीश्वरः विष्णु शरीरग्रहममीशानाम् एव च कारितास्ते तत्त्वां शक्तिमान् भवेत् स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावे स्वरुदारदेवी संस्तुता मोह्येतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नित्यामत्तो लघु बोधश्च कृतामश्च हन्तुमेतो महास्रं रात्रिसूक्तं देव्यार्पणमस्तु। श्रीदेव्य अथर्वशीषम् अथर्वशीष का श्रवण करेंगे। ओम सर्वेवा देवा देवी वस्तस्तु काशित्वं महादेवेति। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? साप ब्रवीत, उनने कहा मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंदारूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ और यह सारा दृश्य जगत में ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ, विद्या अविद्या भी मैं हूँ, अजा और अनजा प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं ही हूँ, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूप में फिरा करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम त्वष्टा पूषा और भग को धारण करती हूँ, त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली हूँ। ब्रह्मरूप और यज्ञार्हों में यजन करने योग्य देवों के मुख्य में हूँ और मैं आत्मस्वरूप आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा कि देवी को मेरा नमस्कार है और बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्ती को सदा नमस्कार है। गुण साम्या वस्तारूपणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमती कर्मफल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं और असुरों को नाश करने वाली देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। प्राण रूप देवों से ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी की उत्पन्न किया है उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। उस कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंध माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशनी कल्याणकारी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सरस्वती रूपणी का ध्यान करते हैं और वह देवी हमें उस विषय में ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमयी देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रप्राणी, गुहा, ह स, वर्ण मातृश्वा, वायु, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, ह्रीं, शकल, वर्ण और माया ह्रीं, यह सर्वात्मिका जगन्माता की मूल विद्या हैं और वह ब्रह्म रूपिणी हैं।
शिव शक्ति भेद्य रूपा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासन का सरस्वती भूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म रूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी और श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है और इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लोकितार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशी कारणों ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरिवस्या रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में ये मंत्र इस प्रकार के अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर ज्ञान बूझकर और विशृंखल रूप से कहे गए हैं और इसके यह मालूम होगा कि मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति है। हे विश्वमोहिनी, पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली हैं ये श्री महाविद्या। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं और वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान न करने वाली विश्वदेव हैं और वही ये जातुधान इस प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध हैं। कहीं ये सत्व रज तम और वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं और वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं और वही कला काष्ठादि काल रूपणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजयधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य है और कल्याणदात्री और मंगल रूपणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ई कार से युक्त वीतिहोत्र अग्नि रौ सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी हैं, बीज हैं, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। इस प्रकार एक एकाक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत, अखंड सच्चिदानंद, समरसीभूत शिवशक्ति स्पूर्ण है। वाणी ऐं माया ह्रीं ब्रह्मसु काम क्लीं, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त अर्थात आकार से युक्त, सा सूर्य, म अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त, मुंह टकार से तीसरा, ड वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य वही अधर अर्थात ए से युक्त यय और विच्चय। यह नवार्ण मंत्र उपासकों का आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। यह विस्तार पूर्वक बतला दिया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्ची नवार्ण मंत्र है। इसकी व्याख्या की। इस मंत्र का अर्थ है हे चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्मा विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। विद्यारूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कमल में मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी, मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिन्हें अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता है इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, और जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता है इसलिए जिसे अलक्षा कहते हैं, और जिसका जन्म समझ में नहीं आता है इसलिए जिसे अजा कहते हैं। ये अकेली ही सर्वत्र हैं, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई हैं, इसलिए जिन्हें नैका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नेका कहती हैं। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली हैं और शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिंतमयातीता, शून्यों में शून्य साक्षणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं।
उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्वशीषों के जप का फल प्राप्त होता है, और इस अथर्वशीष को न जानकर जो प्रतिमा स्थान करता है वह सैकड़ों लाख जप करने पर भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। अष्टोत्तर शत अर्थात 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों का पार कर जाता है। और इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाले दिन के किए हुए पापों का नाश करता है, और प्रातःकाल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाले निष्पाप हो जाते हैं, और मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि होती है, और नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है, और भौमाशून्य अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है, और इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। अथ नवारण मंत्रस्य नवारण विधि। श्री गणपतिर्जयति यस्य नवारण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रार्षयः गायत्री अनुष्टुप छंदांसि महाकाली महासरस्वती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। यह नवारण विधि का न्यास आता है, और न्यास को हम न्यास करेंगे। ऋषियाधिन्यासः ओम ब्रह्मर्षे नमः शिरसि, ओम गायत्री अनुष्टुप छंदेभ्यो नमः मुखे, ओम महाकाली महालक्ष्मी देवता सरस्वती देवताभ्यो नमः हृदये, ओम ऐं बीजाय नमः गुह्ये, ह्रीं शक्तये नमः पादयो, क्लीं कीलाय नमः नाभो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे मूलं। मंत्रस्य शुद्धीकरणं। करन्यासः ओम ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम ह्रीं तर्जनाभ्यां नमः, ओम क्लीं मध्यमाभ्यां नमः, ओम चामुण्डाय नामिकाभ्यां नमः, ओम विच्चेकनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चेकर्तलपृष्ठाभ्यां नमः, ओम ऐं हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम क्लीं शिखाय वकट, ओम चामुण्डाय कवचाय हुं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे अस्त्राय फट, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम क्लीं शिखाय वकट, ओम चामुण्डाय कवचाय हुं, ओम विच्चे नेत्रत्राय वकट, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे अस्त्राय फट। अक्षरन्यासः ऐं नमः शिखायं, ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे, क्लीं नमः वामनेत्रे, ओम चां नमः दक्षिणकर्णे, मुं नमः वामकर्णे, ओम डां नमः दक्षिणनास्पुडायां, वें नमः वाङ्माङ्नास्पुडायां, वें नमः मुखे, ओम चैं नमः गुह्ये। दिन्यासः दिशाओं का नाश। ऐं प्राच्यै नमः, ऐं आग्नेयाय नमः, ह्रीं दक्षिणायै नमः, ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः, क्लीं वायव्ये नमः, चामुण्डायै उदीच्यै नमः, ऐं चामुण्डायै ईशान्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ऊर्ध्वायै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे भूम्यै नमः। ध्यानम्। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां चूलं भुषण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करे त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषाभृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोषपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशुं गदेशु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चरमजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवै शैरिभमर्दिनी मिहिमा लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ता जय ददतिं घनान्तविलसा शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतामहं पूर्वाम् अत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। ओम माङ्माले महामाये सरस्वती स्वरूपिणी चतुर्वर्गो तेन्यश्च तस्मान्यस्य द्विधा भव अभिघ्नं कुरु भीमाले त्वं गृह्णामि दक्षिणैकरे
जब काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थये साधनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय मे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमाण मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के उपरांत हाथ में जल लेकर ओम गुह्याति गुह्य गौतत्वम ग्रहणात् अस्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् महेश्वरी। इस श्लोक को पढ़कर देवी के वाम हस्त में जप निवेदन करें, प्रार्थना करें। गुह्याति गुह्य गौतत्वम ग्रहणात् अस्मत्कृतं जपम, जो मैंने यह जप किया हुआ है इस जप को हे देवी आप सिद्ध कर दें। सप्तशती न्यास, इस प्रकार सप्तशती का न्यास करके ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः, तर्जनाभ्यां नमः, मध्यमाभ्यां नमः, नामिकाभ्यां नमः, कनिष्ठिकाभ्यां नमः, करतलपृष्ठाभ्यां नमः, हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखायै वट, कवचाय हुं, नेत्रत्राय वट, अस्त्राय फट। सप्तशती न्यास करके फिर ध्यान, पुनः माता का ध्यान आता है। विद्युद्धान समप्रभां मृगपतिं कंधस्थितां भीषणां कन्याभि करवालखेट विलसात् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां सिद्धरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मार्कंडेय उवाच। किस प्रकार माता का ध्यान करते हुए ओम दुर्गायै नमः, इस प्रकार ध्यान करते हुए प्रत्येक चरित्र का प्रयोग मूल सप्तशती के साथ ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अर्थ सहित ध्यान भी दे दिया गया है। और पाठ पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए मीठा स्वर मधुर स्वर में अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करके पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता, एक लय से साथ बोलना चाहिए। ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता है, उच्चारण में जल्दबाजी करता है, सिर हिलाता है, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता है, अर्थ की जानकारी नहीं रखता है और अधूरा ही मंत्र कंठस्थ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना जाता है। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो तब तक बीच में पाठ बंद न करें। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रतिवार पूरे अध्याय का पाठ करें। यह पाठ की विधि है और इस विधि के अनुसार हमने पाठ को श्रवण करना चाहिए और पाठ को करना चाहिए। ओम दुर्गायै नमः। प्रथमो अध्याय। प्रथम अध्याय में दुर्गा सप्तशती का प्रथम चरित्र प्रारंभ हो रहा है और इनकी मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाते हैं। विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रस्य जपे विनियोगः। प्रथम चरित्र में ब्रह्मा ऋषि हैं, महाकाली देवता है और गायत्री छंद है, नंदा शक्ति है, रक्तदंतिका बीज है और अग्निस्तत्व है, ऋग्वेद स्वरूप है और श्री महाकाली प्रीत्यर्थ प्रथम चरित्र का हम विनियोग करते हुए प्रथम चरित्र का ध्यान करते हैं। ओम खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघां शूलं मुसुन्निं शिरः शंखं संददतिं करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषाभृतां लीला स्मत्युतिमास्य पादचकां सेवे महाकालिकां यामस्तो सपते हरो कमलजो हंतुं मधुं कैटभम्। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनकी 3 नेत्र हैं और वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमः चंडिकायै। ऐं मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचित मनवंतर में सुरथ नाम के राजा थे।
जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए और उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था, वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसनी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी और उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ, और यद्यपि कोला विध्वंसनी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गई। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता चला गया और इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया और सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए और वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, और जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे, और मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे और फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लग गए, और पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्युगण उनकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते हुए रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। यह तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमय से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव में उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है और मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजनों की कुशल हैं या नहीं हैं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं और क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मयजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, मैं उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेमग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ और उनके लिए लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं है, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्यायानुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करते हुए बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें मैं उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी
कि वह अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उनके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है और इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है और स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। यह इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं और दूसरे रात में भी नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते हैं। पशु, पक्षी और मृग आदि भी सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित रोते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल देते हैं। और नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। यह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं और वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की ही अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसा हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, वह हम सब सुनना चाहते हैं। आपके मुख से आप हमें सुनाइए। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है तो उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारणों में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों का भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ देखा, भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली है, संसार का पालन और संहार करने वाली है, था तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वधा हो, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही भटकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या हो, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो। पालन काल में
स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महावेदा, महास्मृति, महामोहा, महामोह रूपा, महादेवी, महासुरी तुम्ही हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्रीं, तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्गनी धारणी, शूल धारणी, घोर धारणी तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिध ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटव हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के लिए उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय और वक्षस्थल से निकलकर व्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि समक्ष खड़ी हो गई है और योग निद्रा से मुक्त होकर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग सैया से जाग उठे हैं। और फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखों किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा और यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तब कमलनयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले और इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। और अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। श्री मार्कंडेय पुराण में शार्वणी मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटव वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। द्वितीय अध्याय द्वितीय चरित्र को श्रवण करते हैं। ओम विनियोगः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्षि महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्री महालक्ष्मीर्प्रीत्यर्थम्। मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यान करते हैं द्वितीय चरित्र का। ओम अक्षस्त्रक परशुं गदेश कुलिसं पदमं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशुसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरिभिमर्दनीं महिमा लक्ष्मीं सरोजस्थितां। ओम ह्रीं ऋषिर्वाच। मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान ऋषि हैं और महालक्ष्मी देवता है। उष्णिच्छंद शाकंभरी शक्ति और दुर्गा बीज और वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग बतलाया है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, परसा और गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूलपास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और
देवताओं के नायक इंद्र थे और उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के को आगे करके उस स्थान पर गए और जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा हुआ है और उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विराजते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं और उसका वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया और उनकी भौहों तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया और तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्र पाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला और वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कई तुलना नहीं की जा सकती थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। और भगवान शंकर का जो तेज था उससे वह उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए और श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई और चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ और वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्यदेव के तेज से उनकी उंगलियां हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए और उनकी भौं संध्या के कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दे दिया और फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया और वरुण ने भी शंख भेंट किया और अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु धनुष तथा बाण भरे हुए दो तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी ने से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड दिया। वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया और सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया और काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बड़े कड़े दिए और उज्ज्वल अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए, केयूर दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर और गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी और विश्वकर्मा जी ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए और इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया और हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की और उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं क्षमा न सका। आकाश उसके समान लघु प्रतीत होने लगा और उससे बड़े जोर
की प्रतिध्वनियाँ हुई और जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लग गई और समस्त पर्वत हिलने लग गए। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर रहे थे। हाथों में हथियार लेकर सजा उठकर खड़े हो गए और उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा का अहंकार करके यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर वह सिंहनाद की घोर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को कहा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी और माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची जा रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। और देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से प्रहार संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लग गई और चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लग गया। अन्य दैत्यों की चतुरंगणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लग गया और 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया और 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लग गया, जिसके रोए तलवार के समान चीखे थे। और वह असिलोमा नामक का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60,000 रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्धभूमि में लड़ने लग गया। पारिवारिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लग गया। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लौटाने लग गया और इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लग गए। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले और उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता ऋषि उनकी स्तुति करने लग गए। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही और देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लग गया, मानो वनों में दावानल फैल रहा था। और रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लग गए। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे और तदनंतर देवी के त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया और बहुत सारे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा और दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए और कितने दैत्य मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लग गए। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने से कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और उस रणांगन में वाण समूहों की दृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई और बाज ही तरह झपटने वाली देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लग गए। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई और कितनों की गर्दन कट गई और कितनों की दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लग गए और कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट गई और पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों की दैत्यों की देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्रों वाले
करके 2 टुकड़े कर चीर फाड़ कर डाला, और कितने दैत्यों का मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर वह उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों का लय पर नाचते थे, और कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग शक्ति और पृष्ठि लिए हुए दौड़ते थे, तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। और यहाँ वह घोर संग्राम हुआ, और वहाँ धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशें ऐसी फट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लग गई। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेरों को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुने लेता था। और वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लग गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय, दूसरा चरित्र संपूर्ण हुआ। जय माता दी। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वाणी के अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार जो मैंने प्रथम चरित्र और द्वितीय चरित्र का आपको श्रवण कराया, माँ भगवती जगदम्बा का श्रवण कराया, किस प्रकार उनका आविर्भाव हुआ और किस प्रकार देवताओं की शक्तियों से उनका शरीर बना और किस प्रकार उनको अस्त्र शस्त्र दिए गए, आपने श्रवण किया। माता भगवती की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे। और इस प्रकार मैंने द्वितीय भाग में आपको प्रथम और मध्यम चरित्र अर्थात द्वितीय चरित्र का श्रवण कराया। अब तृतीय भाग में मैं आपको फिर आगे तृतीय चरित्र, चतुर्थ चरित्र इस प्रकार समयानुसार आपको श्रवण कराते रहूँगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय कारा शेरा वाली दाबलो साचे दरबार की जय।